नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे प्रतिशत वाला टॉपिक। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ये पूर्णांक प्राप्तांक वाले क्वेश्चन चल रहे थे, बात समझ में आ गई। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बात कर लेते हैं। कल जब क्वेश्चन किए थे उससे क्या है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उससे भी क्या है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। कल तो क्या बेसिक क्वेश्चन थे, आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कर लिए तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें दिक्कतें नहीं आएगी। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। देखो, अगर ये बैच आपने ढंग से देख लिया, कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं, बात समझ में आ गई। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई उनके जो क्वेश्चन उनको भी क्या साथ में सोल्व करते चलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले भी अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, वो थोड़े से इजी टाइप के थे। और ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे क्लासेस देखी है तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से अपन क्वेश्चन करवाते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बात समझ में आ गई। तो देखो, ये क्वेश्चन देखो, रवि परीक्षा में 32% अंक लाता है और क्या 4 अंकों से फेल हो जाता है, बात समझ में आ गई। और सोनू क्या करता है, उसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और क्या है 5 अंकों से क्या हो जाता है, 5 अंक परीक्षा उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक लाता है, बात समझ में आ गई। रवि क्या करता है, 32% अंक लाता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। सोनू उसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और जो पूर्णांक है, जो पास होने का जो क्राइटेरिया है, उससे क्या होता है 5 अंक अधिक लाता है। 35% लाने के बाद में उसके पास 5 नंबर अधिक हो जाते हैं, 5 अगर कम आते तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता, बात समझ में आ गई। रवि के अगर 4 अंक और आते तो वो पास हो जाता। और सोनू क्या है, जितने अंक चाहिए उससे क्या 5 अंक अधिक लाता है और उसका कितने प्रतिशत लाता है, 35%, बात समझ में आ गई आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए होंगे, नहीं किए तो ये क्वेश्चन करो भाई ढंग से। इससे क्या है, हाई लेवल नहीं आएगा, जितने भी लेवल के जितना लेवल हो सके उतना अच्छा करवाऊंगा आपको, जिससे क्या है आप किसी भी एग्जाम के आगे और भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो बिल्कुल भी मैथ में दिक्कतें नहीं आएगी। चलो, तो अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, रवि परीक्षा में 32% अंक लाता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में क्या सोनू 35% अंक लाता है और जितने नंबर चाहिए वह उत्तीर्ण अंकों से क्या है 5 अंक अधिक ले आता है। तो उस परीक्षा का आपको क्या पूछा, पूर्णांक पूछा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, इधर लिख लेते हैं अपने सोनू और ये क्या हो गया, रवि हो गया। सोनू क्या करता है, 35% अंक लाता है, बात समझ में आ गई। और रवि क्या करता है, 32% अंक लाता है, 32% अंक लाता है, बात समझ में आ गई। इन दोनों को अपने क्या करना है, पास करना है, पास करना है। तो पास, अगर रवि को पास करते तो उसके अंक कितने कम पड़ गए, 4 अंक, 4 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4 अंक और आते तो वो पास हो जाता। तो चलो इसको पास कर देते हैं, इसको प्लस चाहिए थे, 4 अंक और चाहिए थे, बात समझ में आ गई। अब देखो सोनू के लिए क्या बोलता है, सोनू परीक्षा में 35% अंक लाता है और वो उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक ले आता, बात समझ में आ गई। इसका मतलब 35% से अगर वो 5 अंक कम भी लाता तो दोनों क्या हो जाते, पास हो जाते, दोनों क्या हो जाते, पास हो जाते, बात समझ में आ गई। ये तो 5 अंक अधिक ले आया और ये क्या 4 अंक कम लेके आया, तो 32% में क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, 4 नंबर कम लेके आया। तो इसमें 4 और जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। और ये क्या है, 35% अंक लेके आया सोनू और 5 अंक के लिए क्या लेके आ गया, अधिक लेके आ गया। तो 5 अगर ये कम और लाता तो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो दोनों पास किस प्रकार से होते, अगर ये 35% से 5 कम और ले आता तो भी पास हो जाता और ये 32 में क्या 4 अंक और जोड़ता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये दोनों बराबर हो गए ना, इन दोनों को क्या करना, अपने को पास पास किया, बात समझ में आ गई। जो अधिक अंक लेके आया पास होने से उसको क्या कर दिया, अपने माइनस कर दिया कि पास होने से क्या है, उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक ले आया। तो 5 कम भी ले आता तो पास करना अपने को, दोनों क्या करना, पास। और ये क्या 32% अंक लेके आया और 4 अंकों से क्या हो गया, फेल, तो 4 इसमें और जोड़ दिए, बात समझ में आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे, प्रतिशत का मान। पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। पूर्णांक कितना होता है, 100%, बात समझ में आ गई।
अगर आप क्या है पूर्णांक का प्रतिशत पूछे तो आपको क्या हो जाएगा 100%, पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे क्या हो जाएगा 100%, ये आपको पता है ही पहले से। तो देखो 35% माइनस क्या है 5% बराबर क्या हो जाएगा 32% माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4%। तो देखो प्रतिशत को इधर लेके आते हैं, 35% माइनस 32% बराबर इधर देखो प्लस का 4, ये क्या है इधर माइनस का 5 है, तो इस बराबर के साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 35% से 32% को माइनस किया तो अपने पास क्या आ गया 3%, 3% बराबर क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 अंक आ गए, ये क्या है अंक है। बात समझ में आ गई, ये क्या है अंक, 9 अंक आ गए। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 9 में अपन भाग देंगे किसका 3 का, 9/3 बराबर कितने अंक हो गए 3 अंक हो गए। 1% का मान कितना हो गया 3 अंक, 1% का मान कितना हो गया 3 अंक हो गया ना। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा कितना होता है 100% होता है, 100% क्या होता है पूर्णांक। तो क्या करेंगे पूर्णांक के लिए 1 अंक का मान, 1% का मान कितना 3 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1 का 3 है, तो 100 का कितना हो जाएगा 100 को गुणा करेंगे किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा 300 अंक हो जाएगा, 300 अंक। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, रवि क्या करता है 32% अंक लेके आता है और वो 4 अंकों से फेल हो जाता है। 32% अंक तो ले आया लेकिन 4 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार उसी परीक्षा में क्या करता है सोनू 35% अंक लेके आता है और पास होने से क्या है 5 अंक अधिक लेके आता है। जितने पास होने के लिए अंक चाहिए उससे क्या है 5 अंक अधिक लेके आता है। तो इस प्रकार से लाते हैं। तो परीक्षा का आपको क्या पूर्णांक ज्ञात करना, तो किस प्रकार से निकालोगे, अपन क्या करेंगे दोनों को पास कर देंगे। 35% अधिक 35% नंबर लेके आया, इससे क्या 5 अंक क्या सोनू अधिक लेके आया, तो 5 माइनस कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा ये पास हो जाएगा। और रवि 32% अंक लेके आया लेकिन 4 कम कर दिए, 4 क्या रह गए कम रह गए, तो इसमें 4 और जोड़ देते तो क्या हो जाता पास हो जाता। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से दोनों क्या हो गए पास पास हो गए है ना। अब आगे बात करेंगे, देखो प्रतिशत से अपन क्या कर देंगे प्रतिशत को घटा देंगे, 35% माइनस क्या कर देंगे 32 को इधर लेके आएंगे बराबर से इस साइड में, तो 32 क्या हो गया माइनस में, ये क्या है माइनस का 5 है, इसको बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस में। तो इन दोनों का अंतर कितना है प्रतिशत, 3% का अंतर, ये क्या आ गया 3% का अंतर आ गया। और इधर देखो 3% बराबर अंक कितने हो गए 4 + 5 बराबर 9 अंक हो गए। बात समझ में आ गई। तो 1% बराबर क्या हो जाएंगे 3 अंक हो जाएंगे। 9 में अपन ने भाग दिया किसका, इस 3 का भाग दे दिया 9 के अंदर, तो 1% बराबर क्या हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गई। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 300। तो आपका पूर्णांक कितना हो गया 300 हो गया। आ गई बात समझ में। एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो करो इसको नोट डाउन भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से। एक बार नहीं समझ में आया तो क्या दोबारा पढ़ो इसको, लेकिन करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। देखो अपन बात करते हैं ए है वो परीक्षा में 32% अंक लाता है और 8 अंकों से फेल हो जाता है। ए जो 32% अंक लाने के बाद में भी क्या हो जाता है फेल हो जाता है, कितने अंकों से होता है 8 अंकों से। बी है उसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और क्या है वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक ले आता है। कितने अंक ले आता है अधिक 10 अंकों से, 10 अंक अधिक ले आता है। बात समझ में आ गई। ए तो क्या होता है फेल हो जाता है, किस प्रकार से होता है वो 32% अंक लाता है और 8 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता है पास हो जाता है। अब बी क्या करता है 35% अंक लाता है, उसके अगर 10 नंबर कम भी आ जाते तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया और आपको पूछा गया पूर्णांक। तो देखो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप से करेंगे। पहले अपन क्या कर लेते हैं बी की बात कर लेते हैं। बी क्या करता है 35% क्या लाता है अंक लाता है और ए कितने प्रतिशत लाता है, ए लाता है 32%, बराबर कितना लाता है 32%। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे बराबर करेंगे सबसे पहले। तो बराबर किस प्रकार से होंगे, अपन इन दोनों को पास कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे पास कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो देखो 32% में अगर वो कितने और जोड़ता तब पास होता, 8 अंक और जोड़ता तो 32 में अपन क्या जोड़ देंगे 8 और जोड़ देंगे, मान लिया ये भी क्या हो गया पास हो गया।
और देखो इसको पास करने के लिए क्या है, 10 अंक कम भी ले आता, वो क्या है उत्तीर्ण अंकों से भी क्या ले आया, 10 अंक अधिक ले आया। तो अगर 10 अंक कम भी लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इससे क्या कर देंगे, 10 अंक क्या कर दिए, माइनस कर दिए। 35% से 10 अंक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब क्या हो गए, दोनों पास हो गए। बात समझ में आ गई। दोनों को अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो इधर क्या 35% है, इधर क्या 32% है, ये क्या है 10 अंक है, ये क्या है 8 अंक है। बात समझ में आ गई। तो प्रतिशत को इस साइड में लेके आएंगे तो 35% माइनस क्या हो जाएगा, 32%। बात समझ में आ गई। बराबर क्या हो जाएगा, इस 10 को लेके जाएंगे इस साइड में, तो 8 तो प्लस में है ही, और ये क्या माइनस में है, 10 तो इधर आ क्या हो गया, प्लस में हो गया। बात समझ में आ गई। 35 में से अपन माइनस करेंगे 32 को, कितना आ गया अपने पास 3, और प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, 18 अंक हो गए। क्या हो गए, 18 अंक हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो 1% का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 3 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आएगा, 18 के बट्टे में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 3 का 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 1% बराबर आपका क्या हो गया, 6 अंक हो गया। क्या हो गया, 6 अंक। 1% बराबर क्या हो गया, 6 अंक आ गए। बात समझ में आ गई। आपको पूछा क्या है, पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा, पूर्णांक हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100%। तो 1% का मान अगर 6 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 12, 3 का 18। इस प्रकार से 100 का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे किसको, 100 को गुणा करेंगे 6 से। 100 गुणा 6 बराबर क्या जाएगा, 600। तो 600 अंक क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया। 600 अंक क्या हो गया, पूर्णांक। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। एक बार दोबारा देखो। ए क्या करता है, 32% अंक लाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 8 नंबर से फेल हो जाता है। बी क्या करता है, 35% अंक लाता है और पास कितने से हो जाता है, पास जो अंक चाहिए उससे क्या 10 अंक अधिक लेके आता है। बात समझ में आ गई। तो परीक्षा के अंदर आपको पूर्णांक पूछा, तो पूर्णांक किस प्रकार से निकालोगे, दोनों को क्या कर दो, पास पास कर दो। क्या कर दो, दोनों को पास। अगर ये क्या करता है, बी 35% अंक लेके आया और अगर 35% से भी 10 अंक कम लाता, देखो 35% अंक लाता है और वो उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक हो जाते हैं, उसके 10 अंक। तो 35% से अगर वो 10 अंक कम भी लेके आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार वो देखो क्या 32 क्या है, वो लेके आया 32% लेके आया और इसमें क्या 8 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। तो ये इससे 35 से क्या 10 अंक कम भी होते तो पास हो जाता, और 32 में अगर अपना 8 जोड़ते तो क्या होता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। अब देखो ये प्रतिशत में है और ये भी क्या प्रतिशत में, तो 32 को लेके आएंगे बराबर से इस साइड में, तो 35% माइनस क्या हो जाएगा, 32% बराबर क्या हो गया, अपन इधर ये क्या माइनस में इधर आ क्या हो गया, प्लस में, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 3% बराबर क्या आ गया, 18 अंक आ गया। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 18 में भाग देंगे 3 का, तो 1% का मान आ गया आपके पास 6 अंक आ गए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 100 बराबर 600 अंक। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 32% ये क्या करता है, 32% अंक लाता है और 8 अंकों से फेल हो जाता है। बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और 10 अंक अधिक ले आता है। बात समझ में आ गई। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, ये देखो अगले टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें अपन क्या चौथा टाइप कर रहे हैं, इससे पहले अपने 3 टाइप कर लिए। बात समझ में आ गई। ये कौन सा टाइप है, चौथा टाइप। तो जितने भी टाइप होंगे वो अब मैं आपको सभी कराऊंगा। बात समझ में आ गई। इतने टाइप आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्या है मैं करवाने वाला हूँ। बात समझ में आ गई आपको, और बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें देखो मैंने क्या है नीचे की बस थोड़ी सी चेंज किया क्वेश्चन को, लेकिन इसका टाइप क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या पूछा था कि उसका पूर्णांक कितना होगा, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, कितने अंक लाए ताकि क्या हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, शुरू में तो वैसे ही करना है। देखो इधर बात कर लेते हैं अपन बी क्या करता है, 35% अंक लाता है और क्या ले आता है वो 35% से क्या है 35% अंक लाने के बाद में अगर 10% कम भी लाता, 10 अंक कम लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और इधर देखो बी क्या करता है,
32% अंक लाता है, और वो क्या करता है 8 अंक कम लाता है, तो 8 अंक और ले आता, 32 में 8 और ऐड कर देते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। और इधर क्या कह रहा है, ये 35% अंक लाता है, 10 अंक कम भी लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 10 अंक इसके कम कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये तो क्या लेके आया, 35% अंक लेके आया, ये कितने प्रतिशत लेके आया, 32% लेके आया। ये बोल रहा है कि 8 अंक और ले आता तो पास हो जाता, ये बोल रहा है कि 10 नंबर कम भी आते तो पास हो जाता। इसका मतलब अपन ने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को पास पास कर दिए। क्यों कर दिए पास, क्योंकि इसके 35 से अपन ने क्या कर दिया, 10 कम कर दिया, 10 कम लाता तो भी पास हो जाता, और ये 32 में 8 और जोड़ते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन 1% का मान निकालेंगे, ये तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में कि अपन ने क्या था, 35% माइनस क्या हो जाएगा, 32% बराबर क्या हो जाएगा, 10। इधर देखो ये क्या है, 8 बचा, और ये इधर माइनस का इधर लेके आ गए प्लस में, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 35 में से माइनस करेंगे किसको, 32 को, तो आपके पास क्या आ गया, 3%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, आपके पास 18 आ गया। बात समझ में आ गई। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, आपके 18 हो जाएगा। अब देखो 1% का मान तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन अपने को पूछा क्या है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने होंगे, तो उत्तीर्ण अंक कितने होंगे बताओ। देखे मेरे को उत्तीर्ण अंक के लिए देखो आपको 2 शर्त दे रखी है। क्या क्या दे रखी है कि 32% अंक लेके आया और इसमें 8 और जोड़ देते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। तो आपको देखो 1% का पता है कितना, 18 है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, 32% निकाल लेंगे, और उसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखे क्वेश्चन में ही दे रखा आपको 32% अंक लेके आया और 8 कम पड़ गए, तो 32% में 8 अधिक और ले आता तो वो किए क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 1% का मान कितना आपके पास 18 है, 1% का मान आया आपके पास 18 आ गया, 32% का मान कितना हो जाएगा, 18 गुणा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो गुणा करते हैं, 32 को गुणा कर देंगे किससे, 18 से, तो 8 दूनी 16, हाथ के 8 के कितने हो गए, 24 और 1 25, इधर ये आ गए 32 आ गए, तो ये आ गया 6 आ गया, 7 आ गया, 576 आ गए। बात समझ में आ गई। तो कितने आ गए आपके, 576 आ गए। अरे यार इधर देखो 1% का मान कितना, 18 नहीं है, इसमें भाग देंगे किसमें, 18 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 1% का मान कितना आया, 6। यहाँ पे अपन ने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो 1% का मान कितना आ गया, अपन ने भाग नहीं दिया। 1% का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया, 3 का भाग दे दिया 18 में, तो 1% बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई। तो 32% बराबर क्या होगा, 6 गुणा 32, 6 गुणा क्या हो जाएगा, 32। यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी। देखो दोबारा करते हैं, 32 को गुणा करते हैं किससे, 6 से, 6 दूनी 12, हाथ की 1 लाख 6 18 19, 192 आ गया। बात समझ में आ गया। बात आई समझ में आपके, 32% बराबर क्या हो जाएगा, 192 हो गया। बात समझ में आ गई। अब 192 से पास नहीं होगा, 32% तो ले आया, 32% का मतलब कितना अंक ले आया, 92 नंबर ले आया, लेकिन फेल कितने से हुआ, 8 से, तो 8 और जोड़ देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 192 प्लस 8 बराबर क्या हो गया, 200। तो पास के लिए कितने अंक चाहिए उसको, 200 अंक चाहिए। बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इसके बाद में देखो एक बार पूरा क्वेश्चन ही देखो क्या दिया है कि ए है वो परीक्षा में 32% अंक लाता है और 8 से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 32% अंक लाता है, अगर वो 8 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। बात समझ में आ गई। बी क्या करता है, 35% अंक लाता है और जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे भी क्या 10 अंक अधिक ले आता। तो अगर वो 10 अंक कम भी लेके आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों से क्या करेंगे, पास पास करेंगे। तो 35 में से अगर 10 नंबर कम लाता तो पास हो जाता, और 32 में अगर 8 और जोड़ता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। अब दोनों को क्या करेंगे अपन, 35% में से माइनस कर देंगे अपन किसको, 32 को। इस प्रतिशत को लेके आएंगे इधर, तो ये क्या प्लस में, इधर आ क्या होगा, माइनस में। तो 35 में से 32 माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, और ये इधर क्या माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 8 में जोड़ेंगे 10 तो क्या हो गया, 18। तो 1% का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 18 में भाग देंगे किसका, 3 का, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
1% बराबर क्या हो गया 6 हो गया। बात समझ में आ गई, 6 अंक हो गए। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा ये 32% अंक लेके आया और इसको 8 अंक क्या पड़ गए, कम पड़ गए। तो अपने पूछा क्या पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 32% का अपन मान निकाल लेंगे। 1% का मान कितना 6 है, तो 32% का मान किस प्रकार से आएगा, 32 गुणा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 192 आ गया। अब 192 तो 32% से तो ये पास नहीं हुआ, कितने कम पड़ गए 6, तो इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे कितने 6 सॉरी 8 अंक कम पड़ गए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 8 अंक जोड़ेंगे तो 200 अंक क्या हो जाएगा पास के लिए। बात समझ में आ गई, तो करो इसको नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना बिल्कुल क्या है इजी तरीके से समझाया आपको। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। शायद इस लेवल के नहीं आए, लेकिन आ भी जाए तो क्या है आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्या है सभी टाइप के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, तो ये क्या अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इसके साथ और किसी एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो इसमें क्या आपके मैथ में दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, एक बार आपने मैथ ढंग से पढ़ ली तो आगे क्या दिक्कत नहीं आएगी। एक परीक्षा में क्या 32% अंक लाता है वो 4 अंकों से फेल हो जाता है, बी क्या करता है 35% अंक लाता है और कितने अंकों से पास, उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक लेके आता है 8 अंक अधिक लेके आता है। कितने अंक अधिक लेके आता है 8 अंक लेके अधिक आता है। बात समझ में आ गई, तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने होंगे बताओ, देखिए मेरे को देखो किस प्रकार से करेंगे। इधर अपन लिख लिया बी और इधर क्या लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं। अगर आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें थोड़ी सी क्या है वो ध्यान रख लेना आगे। अगर आप इधर ए करोगे इधर बी करोगे तो भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन किस प्रकार से कर रहे हैं ए और बी। बी क्या करता है 35% अंक लेके आता है और ए कितना लेके आता है 32%। बात समझ में आ गई। अगर ये पास होना चाहता तो इसको नंबर चाहिए थे कितने 4 नंबर और लेके आता, 4 नंबर और जोड़ता तो क्या हो जाता पास हो जाता। और इसको भी सिर्फ पास ही होना होता तो ये क्या 8 अंक और कम भी ला सकता था। बात समझ में आ गई, 8 कम लाता भी क्या कम लाता तो भी क्या हो जाता पास हो जाते, तो दोनों क्या हो जाते बराबर हो जाते। बात समझ में आ गई, बस ये लिख लेना, इसके बाद में तो आप आसानी से कर पाओगे। बात समझ में आ गई, ये आपको अगर लिखना आ गया तो आगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। अब क्या करेंगे देखो इधर क्या 35% है इधर क्या 32%, तो इनको क्या एक साइड में लेके आते हैं, तो 35% माइनस क्या हो जाएगा 32% बराबर क्या हो जाएगा 4 है, और ये क्या माइनस का 8 है तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो 3% बराबर क्या हो जाएगा 8 4 कितने हो गए 12 हो गए। बात समझ में आ गई, 8 4 कितने हो गए 12, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 12 में भाग देंगे अपन किसका 4 का सॉरी 3 का, तो आपके पास 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 12 में कितने हो गया 4 बार, तो 1% बराबर क्या हो गया 4 हो गया। 1% बराबर क्या हो गया 4 आ गई बात समझ में। अब देखो पास होने के लिए आप इससे भी निकाल सकते हो, ये नहीं इससे ही निकालो। बी क्या करता है 35% अंक लाता है, तो अपन क्या निकाल लेंगे 35% अंक लाता है और पास होने से भी कितना अंक अधिक लेके आ गया 8 लेके आ गया, तो अपन क्या करेंगे 35% निकाल लेंगे और 8 क्या करते हैं माइनस भी कर सकते हैं, और 32% निकालेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे 4 नंबर जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। तो पिछली बार अपन ने क्या निकाला था 32% निकाला था और जितने अंक कम थे पास होने से तो उसको क्या कर दिया था ऐड कर दिया था। इस बार क्या करेंगे कि अधिक कितने ले गया 35% लेके आया है और पास होने से 10 अंक अधिक ले आया, तो अपन क्या निकालेंगे 35% निकाल लेंगे, तो आप गुणा कर सकते हो। 1% का मान कितना आपके पास 4 अंक है, तो 35% बराबर क्या हो जाएगा 35% बराबर हो जाएगा 35 गुणा 4 बराबर देखो 35 दूनी कितने हो गए 70, तो 140 हो गए। 35% बराबर क्या हो गया 140 अंक हो गए, 140 अंक हो गए ना। और ये क्या करता है पास जितने अंक पास होने के लिए चाहिए उससे भी क्या लेता है 8 अंक अधिक लाता है, तो 8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 140 माइनस क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो गया 132 अंक। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। काफी बच्चों ने देखा होगा कि माइनस से करते हैं तो ये आपके माइनस से हो जाएगा, और जिसको प्लस से करना वो किस प्रकार से करेगा वो निकालेगा। 1% का मान देखो कितना 4, तो 32% बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणा 4, तो देखो 4 दूनी कितने हो गए 8 4 3 कितने हो गए 12 128 हो गया। बात समझ में आ गई। 32% बराबर क्या हुआ 128, इसको पास होना चाहिए था
लेकिन नहीं हुआ, क्यों? 4 अंक कम पड़ गए। तो पास होने के लिए क्या 4 और जोड़ देंगे। तो पास के लिए 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 प्लस 4 बराबर क्या आ गया 132 अंक। ये क्या आ गई पास मार्किंग आ गई। बात समझ में आ गई। इधर भी देखो अपने पास 132 है, इधर भी क्या 132 है। आप चाहो इस तरीके से करो, इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। तो देखो इस टाइप से देखो बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने की कोशिश किया करो भाई। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये अगर आपने बैच ढंग से पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।